श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथम श्री काशीपीठ का आदि जगतगुरु विश्वाराध्य को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके ओ अम्मा सब सुन पड़े इला इस काशी पीठ का नूतन पट्टाभिषेक के धर्म सभा में विराजमान वर्तमान काशी पीठाधीश्वर महास्वामी जी को अनंत कोटि भक्तिपूर्वक प्रणाम करके इस और अनेक प्रांतों से आए हुए सद्भक्तगण और वेद भट्टों आपका हृदय मंदिर में विराजमान उस ज्योति को भक्तिपूर्वक प्रणाम। इस धर्म सभा वेद घोष से शुरू होगी। उस वेद घोष करने के लिए मैं बिस्नड़ी पाठशाला का विद्यार्थियों को आमंत्रण करूंगा। आप आवे वेद घोष कीजिए। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ॐ पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनुपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम् अनुरागानन्दयुक्ताय शिष्यवात्सल्यमूर्तये चन्द्रशेखर शिवाचार्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरः ॐ सहस्रपरमा देवे शतमूला शताङ्कुरान् सर्वगुं हरतु मे पापं दुर्वादस्वप्ननाशने काण्डात् प्ररोहन्ति परुषः परे एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च या शतेन प्रतनोति सहस्रेण विरोहते तस्यास्ते देविष्टके विदेमा हविषा वयम् अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्वमाहं पदे पदे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के जय। श्रीमद्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जय। श्रीमद्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जय। श्री 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 वंदता विरदायंतो जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के जय। श्री काशी विशालाक्षी गंगा अन्नपूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान के जय। मानव धर्म के जय बागले मानव धर्म के जय बागले धर्मದಿಂದಲೇ विश्वಕ್ಕೆ शांति धर्मದಿಂದಲೇ विश्वಕ್ಕೆ शांति वंदे विश्वाराध्यं वंदे पंचाचार्यान् जय मंगलम जय नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। सस्वर वेद घोष किए हुए बिस्नड़ी पाठशाला विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शक्ति स्तुति शिव स्तुति करने के लिए
शारदा चांगले मसी को आमंत्रण करूंगा, आप आवे, शिव स्थिति शक्ति स्थिति कीजिए। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की, श्री जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की, श्री जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। श्री काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा विशालाक्षी माता की जय। गंगा मैया की जय। सांब जय नमः पार्वते पते शिव हर हर महादेव। अथ शिवस्तुति त्रैलोक्य संपदा लेख्य समुल्लेखन भित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मेति व्यपदेशस्य विषयं यं प्रचक्षते वेदान्तिनो जगन्मूलम् तं नमामि परं शिवम्। यशोर्मि बुद्बुदाभासः षट्त्रिंशत्तत्त्वसञ्चयः निर्मलं शिवनामानं तं वन्दे चिन्महोदधिम्। यद्भासा भासते विश्वम् यत्सुखेनानुमोदते नमस्तस्मै गुणातीत विभवाय परात्मने सदाशिवमुखाशेष तन्मोन्मेषविधायिने निष्कलंक स्वभावाय नमः शांताय शंभवे स्वेच्छा विग्रहयुक्ताय स्वेच्छावर्तनवर्तिने स्वेच्छाकृतत्रिलोकाय नमः सांबाय शंभवे यत्र विश्राम्यति सत्वं स्वाभाविकमनुत्तमम् नमस्तस्मै महेशाय महादेवाय शूलिने अत शक्तिस्तुतिः यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शम्भोः प्रणमामि परां शिवां। यया महेश्वर शम्भुः नामरूपादिसंयुतः तस्यै मायास्वरूपायै नमः परमशक्तये शिवाद्यादिसमुत्पन्ना शान्त्यतीतपदोत्तरा मातरं तां समस्तानां वन्दे शिवकरीं शिवाम्।
इच्छा ज्ञानादिरूपेण या शम्भोर्विश्वभाविनी वन्दे तां परमानन्द प्रबोधलहरीं शिवाम् अमृतार्थं प्रपन्नानां या सुविद्याप्रदायिनी अहर्निशमहं वन्दे तामीशान मनोरमाम्। श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। अच्छी तरह से सुंदर से शिवस्तुति शक्ति स्तुति किए हुए चांगले मौसी को धन्यवाद। आज इस पट्टाभिषेक महोत्सव में भी एक विशेष कार्यक्रम है। आज पंचपीठों में एक पीठाचार्य एकोर आराध्य जी का जयंती है और कर्नाटक में जन्मे हुए 12वीं शताब्दी में श्री जगत ज्योति बसवेश्वर जी का भी आज जयंती है। आज उसका भी कार्यक्रम है, आज यहाँ पे पीठ में मनाएंगे। हमारा बीच में आंध्रा से आए हुए विद्वान, तेलंगाना से आए हुए विद्वान पुराणम नागेशम स्वामी आप है। आप तेलुगु भाषा का, तेलुगु वीरशैव भाषा के विषय के बारे में आप अपना अभिव्यक्त करेंगे। आप आवे अपना अभिव्यक्त कीजिए। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै శ్రీ గురవే నమః। వేదికను అలంకరించినటువంటి పరమ పూజ్యులు జ్ఞానసింహాసనాధీశ్వరులు 1008 శ్రీ 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 డాక్టర్ చంద్రశేఖర శివాచార్య మహాస్వాముల వారి పాదపద్మములకు ప్రణామములు సమర్పించుకుంటూ, అలాగే ఉత్తరాధికారిక ప్రమాణ స్వీకారాన్ని చేస్తున్నటువంటి మల్లికార్జున శివాచార్య మహాస్వాములకు కూడా ప్రణామములు అర్పించుకుంటూ, వేదికను అలంకరించే షట్స్థల బ్రహ్మలైనటువంటి స్వామివారికి కూడా ప్రణామాలు అర్పిస్తూ, ఈరోజు అక్షయ తదియ జ్యోతిషాస్త్ర ప్రకారము తదియకు ఎంతో విశేషం ఉంది. ఆ విశేషాన్ని గుర్తించే ఏమో జ్యోతిషాస్త్రం లోపల పూర్ణతిథిగా అక్షయ తదిని చెప్పిండ్రు. పూర్ణతిథిగా మా తెలంగాణ ఆంధ్ర లోపల జ్యోతిషాస్త్రం లోపల 3:30 ముహూర్తాలను పరిగణించారు. 3:30 ముహూర్తాలు ఏంటిది అవి అంటే, ఆ 3:30 ముహూర్తాల లోపల ఏది కూడా ఏ జ్యోతిషాస్త్రానికి అడగకుండా కూడా ముహూర్తం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అది గొప్పతనం. అందులోపట ఒకటి దసరా, ఒకటి ఉగాది, ఒకటి అక్షయ తదియ. అర్ధముహూర్తం ఏదైతే ఉందో కార్తీక శుద్ధ పాడ్యమి. ఈ 3:30 అర్ధముహూర్తం మాత్రం, అంటే ప్రాతకాలం వరకే ఉంటుంది ఆ ముహూర్తం. దాని తర్వాత పనిచేయదు అంటారని చెప్తారు. అటువంటి అక్షయ తదియ నాడు మన పంచపీఠాలకు సంబంధించినటువంటి కేదారపీఠ ఏకో రామారాధ్య జయంతి కూడా నేడు జరగడం అనేది జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి నేను ఏకో రామారాధ్య శివాచార్య మహాస్వాములకు
నమస్సుమాంజలి ఘటిస్తూ, అలాగే మహాత్మా బసవేశ్వరుడు అదే అక్షయ తదియ నాడు జన్మించి కులమత వర్గ విచక్షణ లేకుండా సమస్త జాతిని ఉద్ధరించడానికి కంకణం కట్టుకున్నటువంటి బసవేశ్వరుడు కూడా పుట్టినరోజు ఇదే, ఈనాడే. కాకపోతే కొంత ప్రచారంలో ఏముంది, దాన్ని నేను చదువుకున్నంత వరకు, నేను తెలుసుకున్నంత వరకు ఒక 3 అంశాలను మాత్రం ఈ సభకు విన్నవిస్తా. బసవేశ్వరుని గురించి వచనాలే ప్రమాణం, వచన ద్వారానే ఇదనేది ఒక వాదం ఉంది, కానీ నేను దాన్ని కొట్టిపరేస్తా. ఎందుకు అంటానంటే, బసవేశ్వరుడు సిద్ధాంత శిఖామణిని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకున్న ఏకైక వ్యక్తి అంటే బసవేశ్వరుడు అని నేను నమ్ముతా. ఎందుకంటే ఆయన చేసిన అంశాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, ప్రధానంగా అనుభవ మంటపమే కానీ, కాయకమే కైలాసమనే కానీ, అగ్రవర్ణ లోపల ఉన్నటువంటి జాతి దురహంకారాన్ని నిర్మూలించడానికి చేసిన సమాజ నిర్మాణం ఏదైతే ఉందో అది రేవణ సిద్ధుని ప్రేరణ వల్లనే తీసుకున్నాడని ఘంటాపదంగా చెప్తాను నేను. దీన్ని కూలంకషంగా అర్థం చేసుకుంటే కొంచెం వివరణాత్మకంగా తెలుగు సాహిత్యాన్ని, తెలుగు వీరశైవ సాహిత్యాన్ని, అటు తమిళ వీరశైవ సాహిత్యాన్ని కొంచెం పరిశీలన చేస్తే మనకి ఈ విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. రేణుకాచార్యుడు జాతి, కుల, మత, వర్ణ, వర్గ విచక్షణ లేకుండా అందరికీ కూడా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించాలనే ఉద్దేశంతో నేడు కొలనుపేక లోపల 18 మఠాలను స్థాపించాడు. ఆ పాయింట్ను ఆదర్శంగా తీసుకున్న బసవేశ్వరుడు మిగతా కులాలందరికీ కూడా లింగధారణ చేసి వీరశైవాన్ని గొప్పగా చిత్రీకరించి గొప్పగా తీసుకొచ్చిండు. ఒక వీరశైవం అంటనంటే ఇది అంటనని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పినవాడు. 18 మఠాలను స్థాపించి కులమత వర్గ విచక్షణ లేదని నిరూపించినది ఏదైతే దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకున్నవాడు బసవేశ్వరుడు. ఇక రెండవ విషయానికి వస్తే కాయకమే కైలాసం. రేణుకాచార్యుని యొక్క అపరవతారమైనటువంటి రేవణ సిద్ధుడు కాంచీపురంలో ప్రయాణం చేస్తూ కాంచీపురం లోపల వెళుతూ ఉంటాడు. వెళుతూ అక్కడ జ్ఞానబోధ చేస్తూ తిరుగుతూ ఉంటే అట్లా జరిగిన సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయి అనుకో. అది చెప్పడానికి లేదు, అంశం మీదనే కేంద్రీకరించాలనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాడు. ఒక వేశ్య ఇంటి అరుగు మీద కూర్చుంటాడు ఆయన. ఒక వేశ్య ఇంటి అరుగు మీద కూర్చొని ధ్యానమగ్నుడై ఉంటాడు. వాళ్ళు చూస్తారు. చూసి ఏమయ్యా ఏంటి ప్రసాదం తీసుకో, స్వామి లేక నువ్వు సిద్ధుడవు, యోగివి, ప్రసాదం తీసుకోండి, లోపలికి రండి అంటానంటే ఆయన ససేమిరా రాను అంటాడు. ఎవరు? రేణుకాచార్యుడు. ఎందుకు రావు స్వామి అంటానంటే నేను పని చేయకుండా ప్రసాదం తీసుకోననే సిద్ధాంతాన్ని కట్టుబడి ఉన్నానంటని చెప్తాడు. ఏం చేయాలి? మహాస్వామి వారు వాటితో పని చేపిస్తే మనకు పాపం తలుగుతున్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి అజ్ఞానంలో ఉంటారు. తల్లి కూతుళ్ళంతా కూడా అజ్ఞానం ఉంటే, సరే స్వామి ఏమైనా కానీ మా ఇంటి వసార లోపల బావి ఉంది, రోజు ఓ 4 బిందెలు నీళ్లు తోడియండి, అదే నీకు పని, తర్వాత ప్రసాదం తీసుకోండి అంటని చెప్తాడు. అంటే ఇది ఆదర్శంగా తీసుకున్నాడు. అదే సిద్ధాంత శిఖామణి లోపల ఉన్న విషయం ఏంటిది? వృత్తి చైతన్య రూపిణి అనే సిద్ధాంతాన్ని అమలుపరిచినటువంటి రేణుకాచార్యుని ఆదర్శంగా తీసుకొని అక్కడ విస్తృతంగా ప్రచారం చేసిండు బసవేశ్వరుడు కాయకమే కైలాసం అనే సిద్ధాంతాన్ని. అక్కడ కాయకమే కైలాసమని మొట్టమొదలు ఎవరు చేసిందంటనంటే సిద్ధాంత శిఖామణిలో ఉన్నటువంటి వృత్తి చైతన్య రూపిణి అనే అంశాన్ని తాను అమలు చేసిన చూపినటువంటి రేణుకాచార్యుని ఆదర్శంగా తీసుకొని
బసవేశ్వరుడు అమలు చేసిండు. ఇది తమిళ సాహిత్యం లోపల అక్కడక్కడక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. తెలుగు సాహిత్యం లోపల, కన్నడ సాహిత్యంలో ఉందో లేదో నాకైతే తెలియదు, కానీ ఇది మాత్రం ఘంటాపథంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకొక అంశాన్ని, అనుభవ మంటపం గురించి ఇంత విస్తృతంగా అందరికీ అవకాశం ఇచ్చిండ్రు అని చెప్తారు బసవేశ్వరుని గురించి. నిజమే, సంతోషమే, ఆనందమే. కానీ ఈ అనుభవ మంటపానికి మూల బీజం ఎక్కడి నుంచి పడింది అంటనంటే శ్రీశైల పీఠానికి సంబంధించినటువంటి అప్పటి జగద్గురువైనటువంటి చంద్రగుండ శివయోగి దగ్గర దేవరదాసమయ్య ఇష్టలింగ దీక్ష తీసుకొని 3 సంవత్సరం లోపల అక్కడ శ్రీశైలంలో ఉన్నాడు. ఎవరో దేవరదాసమయ్య. కన్నడ లోపల తొలి వచనకారుడిగా చెప్తారు. అది ఎంతవరకు నిజమో నాకంత అవగాహన లేదు. కానీ దేవరదాసమయ్య అక్కడి నుంచి వచ్చి మా హైదరాబాదుకు ఆనుకున్న పొటంచెరు రాజధానిగా చేస్తున్నటువంటి రాజు భార్య అయినటువంటి సుగ్గలాదేవికి ఇష్టలింగ దీక్షనిచ్చినటువంటి వాడు. అక్కడ శ్రీశైలంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల లోపల 4-5 భక్తులందరూ కలిసి వివిధ వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళు, వివిధ వర్ణాలకు చెందిన వాళ్ళు తమ అనుభవించినటువంటి అనుభవసారాన్ని అంతటి కూడా ఒక గదిలో కూర్చొని చర్చించుకుని ఉంటుండ్రి. ఎవరు? ఈ దేవరదర్శనతో పాటు కొందరు భక్తులు. దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకున్నటువంటి బసవేశ్వరుడు అనుభవ మంటపాన్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఒక్క కులానికి సంబంధించిన వాళ్లకు, ప్రతి ఒక్క వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్లకు, ప్రతి ఒక్క వర్ణానికి సంబంధించిన వాళ్లకు అవకాశం ఇచ్చి తమ అనుభవాన్ని చెప్పించడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వాడు బసవేశ్వరుడు. మొట్టమొదటి ఎక్కడ బీజం పడ్డదయ్యా అంటనంటే చంద్రగుండ శివయోగి ఏర్పాటు చేసినటువంటి జగద్గురు ఆస్థానంలో పట్నే అనుభవ మంటపానికి బీజం పట్టది. ఇది ఎవ్వరు కూడా చెప్పరు. ఎందుకంటేనంటే ఏమో వాళ్ళ మనస్తత్వంలో ఉన్న విషయం ఏంటో మాకు తెలియదు. కానీ నేను చదువుకున్నంత వరకు, తెలిసినంత వరకు ఆ ఉన్న అంశాలను నేడిది నేను ఇంతకు మొదలు కూడా శ్రీశైలంలో కూడా పేపర్ ప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు రేవణ సిద్ధునికి రేణుకాచార్యునికి పోలిక అనే అంశం మీద ఇవన్నీ నేను అంశాలను తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడ్డది. కాబట్టి నాకు పుస్తకం కూడా ప్రింట్ అయింది. అది ఆ విషయం అనేది పుస్తకం కూడా ప్రింట్ అయింది. ఇవన్నీ అంశాలను కూడా తమిళ సాహిత్యం లోపల, కొన్ని తెలుగు సాహిత్యం లోపల ఉన్నటువంటి విషయాలను, కొన్ని ఏంటిది వీళ్ళు బ్రాహ్మణ వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు కూడా కొందరు ఉన్నారు. వాళ్ళు ముదిగొండ వంశానికి, ములుగు వంశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా రాసిన పుస్తకాల లోపల ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనకు కనిపిస్తాయి. కాబట్టి సోదరులారా, ఈరోజు వీరశైవం అనే దానికి వికసింపజేయడానికి ఆ రోజుల్లోపట బసవేశ్వరుడు కృషి చేసిండు. ఎందుకంటే ఇంత గొప్పతనం ఉన్నటువంటి వీరశైవము ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా అట్టడు స్థాయికి దిగిపోతుందనే ఆలోచనతోటి దీన్ని ఉద్ధరించాలనే కంకణం కట్టుకొని వీరశైవాన్ని తీసుకొని వీరశైవానికి ప్రచారం చేసిందంటే మాత్రం ఘంటాపదంగా చెప్తున్నాను. కాబట్టి ఈ బసవేశ్వరుని జయంతి, అట్లాగే కేదారపీఠ అటువంటి కేదారేశ్వర జయంతి సందర్భించి నాకు 4 మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు జగద్గురువు గారి పాదపద్మములకు నమస్కారం చేసుకుంటూ సెలవు. पुराणम नागैया स्वामी जी, आपने अपना तेलुगु भाषा में श्री जगत ज्योति बसवेश्वर जी का बारे में और एक और आराध्य जी का बारे में बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया है। विशेष रूप से देखा जाए तो वीरशैव धर्म सिद्धांत और इसका इतिहास के बारे में देखना है तो अत्यंत भारत देश में
अनेक सनातन धर्म संस्कृति उद्भव हुआ है। उसमें ये वीरशैव धर्म सिद्धांत भी एक है। इसका इतिहास देखना है तो हड़प्पा मोहनदास संस्कृति में जो पुरावे अवशेष है उसमें अपना ये वीरशैव सिद्धांत का जो आचरण के बारे में थोड़ा सा अंश मिलता है। आगे इसके पहले भी ये धर्म सिद्धांत भूलोक में स्थापित हुआ है। ये पंचपीठाधीशों का द्वारा ये भूलोक में ये स्थापित हुआ है। आगम वीरशैव आगम विशेष रूप से 28 आगम में, उसमें भी कुछ आगम में अभी जो मिलता है कुछ 6-7 आगमों में इसका बारे में बहुत अच्छी तरह से उल्लेख है। कालांतर से देखा जाए तो वो लोग स्थापना किए, धर्म प्रचार प्रसार किए। कालांतर से अनेक दूसरे धर्म सिद्धांत का जो प्रभाव से ये क्षीण होते आया और कुछ लोग इस सिद्धांत वाले धर्म गुरु और जगत गुरु ने फिर से उसको उत्थान किए। ऐसे ही देखा जाए तो जो पहले बताया है हमने, जो 12वीं शताब्दी में जन्मे श्री बसवेश्वर महाराज जी ने इसको पुनरुत्थान किए। इसमें दो बात नहीं है। उन्होंने इसका जो छोटा सा अंश में था उन्होंने पूरा भारत देश में इसको फैलाया, प्रचार किया, स्थापना किया फिर से। उनका बारे में बोलना है तो बहुत बोल सकते हैं। जो आगम किस लिए उद्भव हुआ, एक प्रश्न उठता है। वेद होते हुए भी आगम उद्भव हुआ। आगम और वेद शिव से उद्भव हुआ है करके बोलते हैं, मगर ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है। ये आगम शिवागम 28 नहीं तो 63-64 आगम अलग अलग है। वो शिव का वाणी से उद्भव हुआ है। उसमें स्पष्ट रूप से आगम जो सिद्धांत बोलते हैं वही वेद भी बोलते हैं। वेद सिर्फ मानव के लिए ही है। और धीरे धीरे क्या होते हैं, कुछ ही लोगों में हो रहा, उन्हीं लोगों ने उसको अध्ययन करने लगा और उसमें वेद सीखने का अधिकार किसको चाहिए, किसका रहना चाहिए, किसको रहना है, वो सब बताया है। मंद बुद्धि है जो वो समझ नहीं पाते, उन लोगों को सिर्फ वेद पढ़ाने का ये प्रथा नहीं था, उन लोगों को अधिकार नहीं था करके उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। अपितु ये चातुर्वर्ण से, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस तरह का नहीं है। जो वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का बारे में बताया है तो सिर्फ उनका गुण से, उनका स्थान से नहीं, उनका कुल से नहीं। जो ब्राह्मण है वो जो बुद्धिमान है, हमेशा अध्ययन में निरत है, उनको ब्राह्मण बताया गया है। क्षत्रिय जो समाज में जो अन्याय होता है, अत्याचार होता है, जो भी ताकतवर आदमी उसका रक्षा करते हैं तो उसको रक्षा करने के लिए उसको क्षत्रिय बोला गया है। क्षत्रिय का अर्थ वही होता है रक्षा करने वाला, रक्षा कवच जैसा। उन्हें आगे वही लोगों ने राजा बनाया, वंश परंपरा से चलाया। और वैश्य का मतलब क्या है, जो अलग अलग देश में, अलग अलग जगह में जो वस्तु मिलता है उन लोगों को एक जगह में इकट्ठा करके, संग्रह करके जो लोगों को पहुंचता है, जो पैसा से उसका विक्रय होता है, उसको वैश्य बोला गया है। अपितु वो जो उस कुल में पैदा हुआ, ऐसा ही शूद्र
शूद्र ऐसा नहीं है जो आजकल जो हम लोगों ने परिभाषा करते हैं उस तरह का नहीं है। जो कठिन परिश्रम करते हैं उसको शूद्र बोला गया है, जो व्यवसाय करता है उसको शूद्र बोला गया है। और उनको भी वेद में वेदाध्ययन करने का सब अधिकार है। हम लोगों ने अपना स्वार्थ के लिए ये सब अपना अपना वंश में अपना इस कुल में जन्मे हुए लोगों को हम लोगों ने उसको एक निर्धार किए। आज इस तरह हुआ है जो हमारा संस्कृति, हमारा सनातन धर्म संस्कृति जो बोलते हैं वो पूरा पूरा नाश हुआ है, नष्ट हुआ है, अभी भी हो रहा है। क्यों किस कारण से? यही कारण है हम वंशवाद जातिवाद ये सब करते हैं करके। आगम इसी को देख के आगम में परिवर्तन हुआ। आगम भी पुरातन है, अत्यंत पुरातन है, इसमें संदेह नहीं है। आगम इसलिए है जो सिर्फ मानव कल्याण के लिए है। जो भी आगम है, ये वीर शैव सिद्धांत का हो, काश्मीर शैव दर्शन का हो और तमिलनाडु शैव सिद्धांत का हो, जो भी आगम है वो सिर्फ मानव कल्याण के लिए है। उसमें भी जो न जाति न ये सब नहीं देखा है और लिंग का बारे में सब कुछ ये नहीं देखा। सभी लोगों को न स्त्री पुरुष स्त्री सभी लोगों को उस आगम में वीरशैव आगम में स्पष्ट रूप से लिखा है। जो शिव के ऊपर भक्ति जागृत हुआ है उन्हीं को वो दीक्षा देना है, ऐसा बोला है। जो उस काम को जो पंचाचार्यों ने युग युगांतर से करते आ रहे हैं, पीछे भी किए थे, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उसी को एक इतिहास देखा जाए तो वेद आगम उपनिषदों का जो सार है उसको सार को देख के एक सार करके सभी लोगों को न जाति पात सब देखे बिना वो प्रप्रथम उसको प्रवचन मुखांतर प्रवचन से सभी लोगों को समझा है तो वो गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध ने उसमें बहुत समाज परिवर्तन किए, न जाति न पात सब न देखे, सभी लोग उसका अधिकार है। किसका अधिकार है? वो भगवान को पाने का अधिकार है। सरल मार्ग से और शांति से और अहिंसा मार्ग से उन्होंने उपदेश किया। ये सभी लोगों का अधिकार है, ये भगवान को पा सकते हैं सब। और आगे इस कार्य को आगम में भी बताया गया है, हिंसा नहीं करना है, शांति से सभी लोगों को उस धर्म और उस भगवान को समझने के लिए एक मार्ग दिए हैं। वो वीरशैव में जो षटस्थल सिद्धांत उसको बताया गया है। ऐसे ही जो 12वीं शताब्दी में जन्मे हुए महात्मा बसवेश्वर जी ने भी थोड़ा सा कर्नाटक में जो वीरशैव सिद्धांत उस समय थोड़ा जगह में था कर्नाटक, और उन्होंने क्या बहुत विस्तार किए उसको। कैसे सभी लोगों को जो वेद में आगम में लिखा है उन्होंने भी वेद आगम उपनिषद सब अध्ययन किए हैं। कैसे किए उन्होंने? जो बसवेश्वर के ऊपर हमारा ये जो विचार है, बसवेश्वर का नाम जो है वो जो पुराण में वो ऐसा बचपन का ही उनका नाम है करके बोलते हैं, मगर उसके ऊपर भी रिसर्च होना है। क्योंकि बसवण्णा करके सिर्फ वीरशैव लोग ही वो नाम रखते हैं, उसके ऊपर रिसर्च होना है। ब्राह्मण वंश में जो जन्मे हैं और बाद में जातवेद मुनि शिवाचार्य से उन्होंने दीक्षा लिए करके बोलते हैं। मेरा अभिप्राय है, मेरा अभिमत है, जो उसके बाद ही उन्होंने जातवेद मुनि शिवाचार्य से उन्होंने वेदाध्ययन किए, सब किए। क्योंकि जो ब्राह्मण में 8 साल के बाद जो जनु दीक्षा होने के बाद सब उसका दीक्षा मतलब क्या है?
जो वेदाध्ययन, उपनिषद, भगवद गीता ये सब सीखने का अधिकार मिलता है उनको। वो उसके पहले उनको नहीं हुआ था। बाद में उनको जो दीक्षा होने के बाद वो अध्ययन किए, उसको सार लेके और आगम का जो तत्व है जो प्रचार प्रसार किए। और इतना प्रचार प्रसार होने का एक मुख्य कारण है, सब ये जो सिद्धांत है संस्कृत में था। सरल रूप से ಆಡು ಭಾಷೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ अर्थ आगता है। उस भाषा में, कन्नड़ भाषा में, मदर टंग, उस भाषा में उन्होंने वचन लिखा, वचन के रूप में उन्होंने सभी को समझाया। उसमें भी जो गौतम बुद्ध ने इतना समाज परिवर्तन किया, जो अंगुलीमाला भी उनका शिष्य बना, उतना क्रूर उतना था उन्होंने भी वो सब छोड़ के उनका शिष्य बना। इतना भी नहीं, जो वो नागेंद्र स्वामी जी ने बता रहे थे अपना भाषण में, वेश्या भी जो सब छोड़ के सुधार हो गए थे, वो सब छोड़ के उनका शिष्य बन गए थे। ऐसा ही बहुत लोगों को बसवेश्वर महाराज जी ने, वेश्या स्त्रियों को उन्होंने दीक्षा देके, शिव दीक्षा देके उनका मन, उनका जीवन सब परिवर्तन करके उनको एक स्थान में पहुंचाया, वो भगवान को दर्शन करवाया। ऐसा महात्मा थे जी। और जो आजकल दासोह का जो परिकल्पना है, वो दासोह मतलब ऐसा नहीं है दान में देते हैं, वो जो ये कर रहा अन्नदान करना ऐसा नहीं है। जो बड़े अभी क्या है, बड़े अमीर लोग भी देते हैं, गरीब भी देते हैं, मगर ज़्यादा अमीर लोग देते हैं, उसका अन्नदान वगैरह करते हैं, वो भी लोग करते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। 12वीं शताब्दी में कठिन परिश्रम करके वो लोगों ने उसमें जो पैसा मिलता है उसमें कुछ अंश उस अन्नदासोह में दे देते, उसमें से वो लोग सभी लोगों का अन्नदान करते थे। ऐसा प्रथा सिर्फ 12वीं शताब्दी में बसवेश्वर महाराज जी ने उसका उन्होंने व्यवस्था बनाया था। इतना भी नहीं, उन्होंने एक राजनेतज्ञ था और बहुत परिश्रमी थे समाज सुधारने में। और वीर शैव धर्म आज जो है इस स्थिति में पहुंचाने का उनका ही काम है, उनका ही साधन है, उसको हम लोग भूलना नहीं चाहिए। और इसके बारे में इतना बोल के मैं श्री मन निरंजन प्रणव स्वरूपी CMD महाराज जी अपने बीच में है, आप आवे अपना धर्म संदेश दीजिए। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुदेवो महादेवो गुरुदेवो सदाशिवः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मेते व्यपदेशस्य विषयं यं प्रचक्षते वेदांतिनो जगन्मूलं तं नमामि परम शिवं तं नमामि परम शिवं तं नमामि परम शिवं। आज के इस पट्टाभिषेक के निमित्त इस धर्म सभा के दिव्य सानिध्य में विराजमान हुए श्री श्री
श्री काशी पीठ के जगत गुरु श्री 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 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य चरण कमलों में अनंत भक्ति सरस्राष्टांग प्रणाम करते हुए आज के जो वेद पाठशाला के अध्यापक बहुत ही सारे बच्चों को ज्ञान देते हुए उनका भविष्य के ओर सोचते हुए उस गुरुकुल के जो प्राध्यापक रूप में उपस्थित हुए संगय्य शास्त्री जी, अभी तक जो प्रास्ताविक रूप में सबको अपने ही विधि विधान से प्रास्ताविक भाषण देते हुए आ रहे श्री गुरुकुल के छात्र सिद्धलिंग देवरू जी, सिद्धलिंग देवरू जी को नमन करते हुए उसी तरह से गुरुकुल के सभी छात्रगणों को नमन करते हुए श्री काशी पीठ के सभी कर्मचारी, कभी उपस्थित हुए सभी सद्भक्तगण, आज जो है हम लोगों के लिए पर्व दिवस से समझना चाहिए। कैसे ये पर्व दिवस, तीन चीज़, अभी अपने आंध्र से आए हुए नागय्य स्वामी जी बहुत ही सुंदर रूप से अपने तेलुगु भाषा में उन्होंने अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किए। आज हम लोगों का तीन त्यौहार, एक महात्मा बसवेश्वर जी का जयंती महोत्सव और केदार पीठ के जो मूल कर्तृ एको रामाराध्य जी का जयंती उत्सव, और उसी तरह से हम लोग जो बोली भाषा बोलते हैं, हम लोग जो नाड़ भाषा, अक्षय तृतीया, तीनों ऐसा है एक से एक जुड़ा हुआ है। नागेय शास्त्री जी कहे शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया आज के दिन दिवस में कोई समय नहीं देखा जाता है, सभी समय ही क्या हो जाता है, शुभ ही हो जाता है। तो ऐसे शुभ के दिवस में ही ऐसे दो महान बसवेश्वर जी का जन्म हुआ और एको रामाराध्य जी का लिंगोद्भव हुआ। ये दोनों ऐसा है, समाज के हित के लिए, समाज का कल्याण के लिए और आत्म कल्याण के लिए इन्होंने इस धरती पर आए हैं। बसवेश्वर जी स्त्रियों को पहले जो स्वतंत्र दिया हुआ ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा एक महाराज है तो वो बसवेश्वर महाराज जी है। स्त्रियों को पहले स्वतंत्र दिया गया था। हरिजन और जो नीच, जो जिस तरह से हम लोग पंगड़ करते हैं, उन सब को अपना के चलने वाले एक महात्मा थे, वो बसवेश्वर महाराज जी। बसवेश्वर जी का एक कहावत है, हम लोग जितने सारे यहाँ पे उपस्थित हुए सभी लोग भक्ति के मार्ग में चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा नाद प्रिय शिवनेंबरो नाद प्रियनल्ल, वेद प्रिय शिवनेंबरो वेद प्रियनल्ल, ನಾದವ ಮಾಡಿದ ರಾವಣನ ಆಯುಷ್ಯ ಹೋಯಿತು, ವೇದವ ಓದಿದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಿರ ಹೋಯಿತು, ನಾದ ಪ್ರಿಯನಲ್ಲ ವೇದ ಪ್ರಿಯನಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ प्रिय ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತಕೊಂಡು ऐसा बोलते कन्नड़ में।
उन्होंने बड़ों को इज्जत देना, स्त्रियों को सम्मान देना और लिंग पूजा को अपने करस्थल को दिए हुए एक बहुत ही समाज का हित को सोच के इतना बड़े बड़े कार्य कामों को किए। आज उनका जयंती है, हम लोग उसका नमन करना चाहिए, आज उनको हम लोग याद करना चाहिए। महात्मरम ननमुदे गणमुक्ति पदम के बोलते हैं, महात्माओं को नमन करना चाहिए और उनका मनन करना चाहिए। उनका आज हम लोग याद किए तो अपने जीवन में कुछ अच्छा होने का संभवता रहता है। आज आप आए हैं काशी पीठ में, क्या सोच के क्या समझ के आए काशी में? कुछ तो अच्छा फल मिलेगा, कुछ तो अच्छा होगा हमारे ज़िंदगी में, कुछ पुण्य किए तभी आप लोग आए हैं। बिना पुण्य किए अपना काशीवास, काशी में आना ये नामुमकिन है, आप समझ लीजिए। कहीं ना कहीं से कुछ तो पुण्य किए होंगे तभी तो आप लोगों का आज काशीवास हो रहा है। बिना पुण्य का कुछ नहीं मिलता है, बिना कुछ किए हुए कुछ नहीं मिलता है। घर में बैठे हुए हमको खाना चाहिए बोलेंगे तो खाना मिल सकता है क्या? आप जाके काम करेंगे तभी आपको वो खाना मिल सकता है। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ पुण्य था, इसलिए आज आपका काशी में है। और काशी में आने के बाद क्या है, काशी ज्ञान सिंहासन में आप लोग आए हैं। तो काशी महास्वामी जी का आशीर्वचन, आज देखिए एक और रामाराध्य जी का जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में आज सुबह के दिन में स्वामी जी के, अपना जगत गुरु जी के इष्टलिंग महापूजा, पादोदक प्रसाद, ये सब सेवन किए आप लोग। आज जो है अक्षय तृतीया, अक्षय जैसे हम लोग बोलते हैं अक्षय पात्र होता है, जितना भी मांगो, जो भी मांगो हमको वरदान मिल जाता है। सोना चाहिए सोना मिल जाता है। आज सब लोग अपना महाराष्ट्र में, कर्नाटक में सब लोग मानते हैं कि आज कुछ तो सोना खरीदना चाहिए, अपना ज़िंदगी में सोना जैसा हो जाएगा, है ना मौसी? तो इसी तरह से अपना ज़िंदगी सोने खरीदने से सोना नहीं होता है, सोने खरीदने से सोना नहीं होता है। सोने से ऊपर जो है वो वाणी होना चाहिए, वो आशीर्वाद होना चाहिए। वो आशीर्वाद मिलेगा तो सिर्फ अपने काशी महास्वामी जी के द्वारा मिल सकता है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यो कर्तव्य धर्म संग्रह। मतलब ये शरीर जो है अनित्य है, आज ये तो कल तो जाने वाला है शरीर। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यो कर्तव्य धर्म संग्रह। मतलब आपका कर्तव्य क्या है? आए तो आए इस पृथ्वी में, कर्तव्य तो कुछ होगा, कुछ तो काम होगा, हमको ऐसे करना चाहिए। आए हैं, खाएंगे पिएंगे, अच्छे से रहेंगे, चले जाएंगे। माँ बाप का बना हुआ बहुत सारे चीज़ है, बुज़ुर्गों का बहुत सारे चीज़ रखा हुआ है, उसको हम लोग समय व्यतीत करके जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कर्तव्य हम लोगों के ऊपर, धर्म का जो रास्ते पे चल के अपने धर्म को अपने जीवन में उतारेंगे तब वो इंसान क्या होता है? धर्म कहलाता है, मतलब धर्मी। धर्म कीर्ति द्वयम स्थिरम, धर्म और कीर्ति दो ही स्थिर है, बाकी सब अस्थिर के। इसलिए जब तक आप धर्म के रास्ते पे नहीं चलेंगे तब तक आप लोग कीर्ति यशस्वी नहीं हो पाएगा। अगर धर्म के रास्ते पे चलना है तो आप लोगों को धर्म संदेश और धर्म उपदेश, आशीर्वचन का, आशीर्वाद का बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरत है। तो आज आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों का ज़िंदगी में है, आज आप लोग पाए हैं तो पुण्य ही है, और आज आप पाए हैं महास्वामी जी का आशीर्वाद। तो आज आप लोग धर्म के रास्ते पे चलने के लिए योग्य हो गए, समझ लीजिए। बिना योग्य के कुछ नहीं मिलता है।
तो उसी तरह से आप लोग आज इस धर्म उपदेश को आज ग्रहण करने वाले हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां योजनात् परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप लोग जो अनन्य भक्ति से भगवान को हम लोग पूजा करेंगे, वो बोलते हैं जब तुम अनन्य भक्ति से हमको पूजा करोगे, हमारा नमन करोगे, हमारा स्मरण करोगे, तब तुम्हारा जो दुख है सब मैं देख लूँगा, क्या बोलते हैं भगवान। तो इसलिए जो है भगवान तो हम लोग कोई नहीं देखे हैं। कोई देखे है क्या भगवान को? कोई देखे तो हाथ उठा लीजिए थोड़ा सा। कोई नहीं देखे। इसलिए साक्षात नरको पराकृति, मतलब भगवान को कोई नहीं देखा है। भगवान के प्रति जो है गुरु ही भगवान के रूप में जो आज विराजमान है वो गुरु है। उस गुरु के द्वारा ही हम लोगों को आशीर्वाद मिलते आ रहा है। आप अपने घर में कुछ दुख हुआ, कुछ अहितकर घटना हुआ तो कहाँ जाएंगे आप लोग? मंदिर में जाएंगे ना, शांति के लिए, है ना। मंदिर जाएंगे या मठ में जाएंगे। आज हम आपको एक बात बोलते हैं, मंदिर में जाएंगे, भगवान तो है, भगवान से आप बात करेंगे तो रिप्लाई मिलेगा क्या आपको? वापस मिलेगा? कुछ परिहार मिलेगा? वही आप मठ में जाएंगे, गुरुजी रहेंगे, महाराज जी रहेंगे, तब उनसे बोलेंगे अपना दुख को, तो उससे क्या मिलेगा आपको? उसका परिहार मिलेगा ना। इसलिए गुरु का महत्व बड़ा है। गुरु के सानिध्य, गुरु के आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। आज आप लोगों का अपने जगत गुरु जी का आशीर्वाद मिला है, तो ये सबसे बड़ा पुण्य आज आप कमा लीजिए, कि समझ लीजिए। ऐसे माँ स्वामी जी का हम लोग उनके दिव्य सानिध्य में आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित है, तो ये हमारा भी सौभाग्य की बात है। इस काशी पीठ में हम भी छात्र बन के पढ़ाई किए हैं। पढ़ाई करके माँ स्वामी जी का कृपाशीर्वाद से अभी विरक्त मठ में स्वामी जी की दीक्षा लिए हैं हम लोग। हम इसके पश्चात अभी भी मैं माँ स्वामी जी के प्रति उतना ही आदर, उतना ही कृपाशीर्वाद चाहते हुए मैं यहाँ पे इस पीठ में आया हूँ। आगे जब तक मेरे ये सांस चलता रहेगा, तब तक इस पीठ के लिए, माँ स्वामी जी के लिए हम हमेशा हाजिर रहेंगे। सेवा करने के लिए मैं तैयार होगा के बोलते हुए गुरु विरक्तों को ये जो पीठ दोनों को समान देखते हुए आ रहे। पिछले साल हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किए थे, गुरुकुल शतमानोत्सव कार्यक्रम। जितने सारे इस पीठ में पढ़ के गए हैं, बहुत सारे जहाँ अपने अपने जगह में जाके जगत गुरु बन के गए हैं, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बन के गए हैं। जो भी विरक्त जो स्वामी जी लोग हैं, जगत गुरु निरंजन प्रणव स्वरूपी होके गए, उन लोगों को भी ये जो काशी पीठ सबको बुला के सम्मान किया हुआ एकमात्र पीठ है, तो वो अपनी काशी पीठ है। आज सभी जगत गुरु, सभी स्वामी जी लोग, निरंजन प्रणव स्वरूपी लोग तो सब लोग याद करते हैं। काशी पीठ ऐसा है, कभी ये नहीं देखे, स्टेज लेवल नहीं देखे। अपने माँ स्वामी जी को कभी हम सामने नहीं कह पाते, इसलिए आज हम दो अपने मन की बात हम आप लोगों से बोलना चाह रहे हैं। जितने सारे स्वामी जी लोग इस पीठ में आए हैं, विरक्त स्वामी जी जो भी आए हैं, सब लोग इस काशी पीठ को, अपने काशी माँ स्वामी जी को एक भगवान ही समझते हैं, क्योंकि ये लोग ये अपने जगत गुरु जी दिखने वाले भगवान हैं, नहीं दिखने वाले नहीं, चलते फिरते जो भगवान है वो है अपने काशी माँ स्वामी जी। ये अपने मन से मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे जगत गुरु जी हम लोगों को सानिध्य मिले, उनका कृपाशीर्वाद मिला है, तो सच में हम लोग बहुत पावन हो गए, समझना चाहिए। हम लोग इसका पूर्ण तरह से लाभ उठाएंगे। उनका माँ स्वामी जी का आशीर्वचन और आशीर्वाद हमेशा
प्राप्त करते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारा जो वक्तव्य को श्री गुरुपाद को अपने महास्वामी जी के चरण कमलों में अर्पित करते हुए अपने दो वक्तव्यों को मैं विराम देते हूँ। ओम शांति शांति शांति। श्री मन निरंजन प्रणव स्वरूपी डॉक्टर बसव जयचंद्र स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से इस धर्म सभा में बसवेश्वर महाराज जी के बारे में और माँ स्वामी जी के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया है। विशेष रूप से देखा जाए तो अभी कुछ समय से वीर शैव अलग, लिंगायत अलग करके बहुत विवाद चलते आ रहा है। उसको शांत करने के लिए हम सभी लोग एक है, गुरु विरक्त पंचाचार्य और विरक्त स्वामी जी लोग एक है करके उस संदेश को प्रचार प्रसार और समानता दृष्टि रखने वाले कोई हो तो वो वर्तमान काशी पीठाधीश्वर महास्वामी जी, क्योंकि वो लोगों ने समाज में समाज सुधार करने के लिए वो लोग में कर्नाटक में हायर एजुकेशन, हायर पोस्ट और अब आज जो सामाजिक स्थिति गति है वीर शैवों का, उस स्थिति में पहुंचाने के लिए विरक्त मठाधीशी लोग बहुत प्रयास किए। वो उसके संस्कार देने का जो कार्य है उसमें जो एक लेबल चाहिए ना, लेबल किस जनांग है, किस समुदाय है, किस कम्युनिटी है, उसके ऊपर एक लेबल चाहिए, लेबल। उस लेबल देने का जो कार्य है वो पंच आचार्यों ने अभी भी कर रहे हैं। ये दोनों मिलके समाज में समाज सुधार करने के लिए, शैक्षणिक सुधार के लिए जो गरीब विद्यार्थी है जो भी है अपना वीरशैव समाज, मतलब वीरशैव सिर्फ जंगम नहीं है, जो लिंग पहनते हैं, शिव दीक्षा लेते हैं, वो सभी लोग वीरशैवी है। उन लोगों का उद्धार करने के लिए दोनों एक दो आंख तरह ये समाज में कार्य कर रहे हैं। उन सभी लोगों को, महात्माओं को हम एक बार प्रणाम करता हूँ। आगे हमारे जो काशी पीठ का सद्भक्त श्रीमती सुनीता वाडकर जी आप है, आपका आज शादी का दिन है। आप आए महास्वामी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಿತಾ ವಾಡ್ಕರ್, ನೀವು ಬಂದು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಂ, आज की तुलाभार सेवा किए हुए श्री राजेंद्र कुमार कल्लैया स्वामी, आप आवे कुटुंब समेत आके महास्वामी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। श्रीमती सुनीता वाडकर, जब भी महाराज जी यहाँ रहते हैं उनका रसोई काम करने के लिए, कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए आप आते हैं। उनकी मदद तरफ से मैडम को प्रसाद, उनको महास्वामी से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। एक बार जोर से उनको ताली बजाइए।
और भटगी मठ से श्रीमती सुनीता वाडकर जी को साड़ी प्राप्त हो रहा है आशीर्वाद रूप से। और जो महाराष्ट्र से आए हुए वे लोग भी श्रीमती सुनीता वाडकर जी को गौरव समर्पण करना चाहते हैं, आप भी कर सकते हैं। आज की तुलाभार सेवा किए हुए राजेंद्र कुमार कल्लैया स्वामी सभी कुटुंब समेत आके महास्वामी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। श्रीमती सुनीता आर स्वामी, सुपुत्र स्वप्निल स्वामी, आप राजेंद्र कुमार कल्लैया स्वामी, आपने यहाँ पीठ में बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। इतना उम्र होने के बाद भी एक युवा जैसे सेवा करते हैं। जब हमेशा ऑफिस में रहते हैं, उसका कार्य देखते हैं। बारह आवर्स तक जो भी काम करते हैं तो वो आप आर के स्वामी जी हैं। ऐसे महास्वामी से आज आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आगे वर्तमान काशी पीठाधीश्वर महास्वामी से आशीर्वचन प्रारंभ होगा। आप सभी लोग शांति से बैठ के आशीर्वचन सुनिए। कागज पड़ा ना। विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के धर्म सभा में अपना धर्म संदेश दिए हुए चन्नगिरी हाल स्वामी विरक्त मठ के श्रीमन निरंजन प्रणव स्वरूपी बसव जयचंद स्वामी जी, तेलंगाना के पुराणम नागయ్య स्वामी, दान चिंतामणि सुभाष ममाणे, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, शादनगर बिसनड़ी गुरुकुल के प्राध्यापक और विद्यार्थी,
सूत्र संचालन कर रहे सिद्धलिंग देव, काशी पीठ में सेवा करते हुए आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर अपने परिवार के द्वारा महास्वामी जी का तुलाभार सेवा किए हुए श्री राजेंद्र कुमार कलैया स्वामी, सौ सुनीता आर स्वामी, चिरंजीवी स्वप्निल, आज के पावन पर्व के निमित्त काशीपीठ में होने वाले रुद्राभिषेक, अन्नदान, तुलाभार आदि संपूर्ण सेवा किए हुए बेंगलोर महानगर के जगतगुरु विश्वाराध्य जन कल्याण प्रतिष्ठान के विश्वस्त श्री RBS चन्नबसवाराध्य और उनका परिवार, पिंपरी चिंचोड़ के काशी पीठ के परम भक्त और आज की संपूर्ण सेवा किए हुए श्री रमन मारुति संगमनेरकर, श्री वसव परिमल संजय संगमनेरकर, चिरंजीवी शिवप्रसाद संजय संगमनेरकर, चिरंजीवी अभिजीत संजय संगमनेरकर और संपूर्ण संगमनेरकर परिवार। इसी प्रकार पुणे नगर के लिंगैक्य विप्रदास चंद्रकांत मेनकर, इनके संस्मरणार्थ आज की संपूर्ण सेवा किए हुए संपूर्ण मेनकर परिवार, अपने विवाह के वर्धंती महोत्सव के निमित्त आशीर्वाद प्राप्त किए हुए सौभाग्यवती सुनीता रेवण सिद्ध वाड़कर और संपूर्ण वाड़कर परिवार, इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, आज समस्त वीर शैव समाज के लिए एक अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है। सनातन वीर शैव धर्म की युग युगों में अवतार लेकर संस्थापन किए हुए जगतगुरु पंचाचार्यों में जो केदार पीठ के कलियुग के आचार्य जगतगुरु एकोरामाराध्य जी का आज लिंगोद्भव प्राकट्य दिन है। उसी प्रकार कर्नाटक में जन्म लेकर वीरशैव धर्म का प्रचार प्रसार किए हुए महात्मा बसवेश्वर का भी आज जन्मदिन है। प्रायः जन्मदिन के लिए हम लोग उसको जयंती के रूप में मनाने की परंपरा है, जिससे हम लोग उपकृत होते हैं
उनका स्मरण सदा सदा हमारे मन में होना चाहिए। किए हुए उपकार का जो विस्मरण करता है उसको कृतज्ञ माना जाता है। इसलिए जिस किसी से भी थोड़ा बहुत हमको सहायता परोपकार होता है तो उसको निरंतर स्मरण करना चाहिए। निरंतर नहीं होता हो, कम से कम साल में एक दिन उसका स्मरण अवश्य करना चाहिए। उसके लिए 2 तिथि महत्व की है। जिस व्यक्ति का उपकार हमारे ऊपर होता है उनका जन्मदिन या प्राकट्य दिन, दूसरा उनका लिंगैक्य दिवस। इन दोनों के निमित्त बनाकर हमको उनका स्मरण करना चाहिए। इसी उद्देश्य से युग युगों से हम आचार्य उनके जयंती अर्थात प्राकट्य महोत्सव मानते हैं। जिस समय भगवान शिव ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए एक धर्म की स्थापना करने के लिए जगतगुरु पंचाचार्यों को आदेश देते हैं, आप लोग भूलोक में जाकर सामान्य लोगों के जैसे माता से गर्भ से आपका जन्म नहीं होगा। मैं भूलोक में 5 शिवलिंगों के नाम से प्रसिद्ध हूँ। उन लिंगों से प्रकट होकर लिंगोद्भव लीला करके संपूर्ण मानव जाति का कल्याणकारक धर्म की स्थापना करना चाहिए। इसी उद्देश्य से 5 आचार्य भूलोक में अवतार लेते हैं। फाल्गुन शुद्ध त्रयोदशी के दिन जगतगुरु रेणुकाचार्य जी का अवतार होता है। वैशाख शुद्ध तृतीया के दिन जगतगुरु एको रामाराध्य जी का प्राकट्य होता है। इसी वैशाख मास के पंचमी के दिन उज्जैन पीठ के जगतगुरु दारुकाचार्य जी का भी प्राकट्य महोत्सव आता है। उसके बाद महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जगतगुरु पंडिताराध्य और जगतगुरु विश्वाराध्य दोनों आचार्यों की जयंती हम लोग मानते हैं। इसी को हम लोग जगतगुरु पंचाचार्य युगमान उत्सव के नाम से हम लोग बताते हैं। युगमानोत्सव का अर्थ होता है प्रत्येक युग में उनका अवतार होता है। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग के आरंभ में ये 5 आचार्य अलग अलग नामों से अलग अलग युगों में अवतार लेते हैं। कृतयुग में एकाक्षर, द्व्यक्षर, त्र्यक्षर, चतुरक्षर, पंचाक्षर के नाम से अवतार लिए थे।
त्रेता युग में एक वक्त्र, द्विवक्त्र, त्रिवक्त्र, चतुर्वक्त्र, पंचवक्त्र के नाम से अवतार लिए थे। द्वापर युग में रेणुक, दारुक, घंटाकर्ण, धेनुकर्ण, विश्वकर्ण के नाम से अवतार लिए थे। कलयुग में रेवणाराध्य, मरुड़ाराध्य, एकोरामाराध्य, पंडिताराध्य और विश्वाराध्य के नाम से उनका प्राकट्य हुआ था। इन आचार्यों के द्वारा स्थापित जो पंचपीठ है, रंभापुरी में वीर सिंहासन पीठ है, उज्जैनी में सद्धर्म सिंहासन पीठ है, केदार में वैराग्य सिंहासन पीठ है, श्रीशैल में सूर्य सिंहासन पीठ, काशी में ज्ञान सिंहासन पीठ। इन 5 पीठों को वीरशैव धर्म के राष्ट्रीय महापीठ माना जाता है। संपूर्ण भारत को कवर करने वाले 5 पीठ हैं। केदार पीठ उत्तरांचल में हिमालय में पीठ है। काशी उत्तर प्रदेश के गंगा तीर में विश्वनाथ के सानिध्य में है। मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में उज्जैनी पीठ है और आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में सूर्य सिंहासन पीठ है। कर्नाटक के रंभापुरी में वीर सिंहासन पीठ है। इस प्रकार कर्नाटक, आंध्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल प्रदेश के सभी भारतवर्ष को लक्ष्य करके इन 5 पीठों की स्थापना हुई है। इसलिए वीरशैव धर्म के अनुयायी केवल एक प्रदेश में नहीं, हिमालय के केदार से लेकर के नीचे के कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से बंगाल, ओडिशा तक सभी प्रांतों में वीरशैव समाज अनादि काल से विद्यमान है। हम लोग धर्म प्रचार दौरा के निमित्त सभी प्रांतों में हम लोगों ने धर्म प्रचार का दौरा किया है। हर एक प्रदेश में कम और ज़्यादा संख्या में वीरशैव अनादिकाल से विद्यमान है। हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, उड़ीसा में, गुजरात में, दिल्ली में और उधर नीचे जाएंगे तो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु, केरला आदि सभी प्रदेशों में वीरशैव समाज है। वीरशैवों का एक भाषा नहीं, एक वेश नहीं, वेश अलग अलग है, भाषा अलग है। महाराष्ट्र का वीरशैव मराठी बोलता है, कर्नाटक का वीरशैव कन्नड़ बोलते हैं, तमिलनाडु के वीरशैव तमिल बोलते हैं, केरला के वीरशैव मलयालम बोलते हैं। ओडिशा से भी बहुत से लोग काशी आते दीक्षा लेने के लिए, उड़िया भाषा बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं।
इस प्रकार भारत के सभी भाषा बोलने वाले वीरशैव समाज है। उनका वेशभूषा भी एक जैसे नहीं। पंजाब में रहने वाला वीरशैव सिखों के जैसे वेशभूषा करता है, राजस्थान में रहने वाले वीरशैव मारवाड़ी जैसे वेशभूषा डालता है, और सभी दिल्ली हरियाणा के लोग भी उस प्रादेशिक वेशभूषा करते हैं। लेकिन एक समानता है, भाषा भिन्न है, वेशभूषा भिन्न है, लेकिन गले में धारण किया हुआ इष्टलिंग एक ही है। कपाल पर भस्म धारण करते हैं, एक ही ग्रंथ का सभी लोग अध्ययन करते, श्री सिद्धांत शिखामणि का। इस प्रकार आराध्य इष्टलिंग, रुद्राक्ष, गुरु सब के लिए समान है। धर्माचरण समान होने के कारण हम सब एक हैं। भाषा भिन्न होने पर भी हम सब एक हैं। इसलिए इस धर्म का भारत भर में प्रचार इसलिए हुआ, पंचाचार्यों ने राष्ट्रीय महापीठ स्थापना करके हर एक प्रांत के लोगों को इस धर्म का संस्कार दिया है। अभी हमारे बसव जयचंद्र स्वामी जी बता रहे थे, सनातन वीरशैव धर्म में धर्माचरण करने में स्त्री और पुरुष का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। यह विचार केवल बसवेश्वर से नहीं आया, यह विचार भगवान शिव ने ही समाज को दिया है। जिस समय भगवान शिव पांचों आचार्यों को संसार में, इस जगत में धर्म स्थापना के लिए भेज रहे थे, उस समय उन्होंने कहा सर्वेषां हितकारकम, वर्ण आश्रम लिंग भेद न करते हुए, स्त्री हो या पुरुष हो, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, वानप्रस्थ या सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, इन किसी प्रकार के वर्ण आश्रम का भेदभाव, लिंग भेदभाव न करते हुए सबको समान रूप संस्कार देने वाला एकमेव धर्म है, वो सनातन वीरशैव धर्म है। इसलिए महात्मा बसवेश्वर को भी इस धर्म स्वीकार करने का इच्छा क्यों हुई? जब उनका उपनयन संस्कार हो रहा था, उस समय घर में उनके बड़ी बहन थी। उन्होंने पूछा, मुझसे बड़ी मेरा बहन है, उनके गले में जनेऊ क्यों नहीं, मुझे क्यों डाल रहे हैं? घर वालों ने बताया, हमारे परंपरा में केवल पुरुष ही उपनयन जनेऊ पहन सकता है, स्त्रियों को नहीं। आप लोगों को मालूम होगा, यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग जब ब्रह्मचारी अवस्था में जनेऊ धारण करते तो 3 पदरी होता है। जब उसकी शादी होती हो तो 6 पदरी होता है। अर्थात पत्नी के गले में डालने वाले जनेऊ भी वो खुद डाल लेता। ये परंपरा।
लेकिन वीरशैव धर्म में जन्म लिया हुआ बच्चा हो या बच्ची, इसको बिना देखे गर्भ को ही हम लोग लिंग धारणा करते हैं, पेट में ही लिंग धारणा करते हैं। चाहे लड़की होगा उसको भी लिंग धारणा है, चाहे लड़का होगा उसको भी लिंग धारणा है। इस प्रकार जन्म से पहले गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है कि लड़की, इसका कोई विचार न करके माता के गर्भ में लिंग धारणा करते हैं। जन्म के बाद विधिवत दोनों को समान रूप से संस्कार किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए वीरशैव समाज में एक संस्कार है, उसका नाम दीक्षा संस्कार। इसी दीक्षा संस्कार के द्वारा समानता प्रदान किया जाता है। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यो शूद्रो व अंत्यजोपि वा, कोई भी हो जब लिंग धारणा करता है सब के सब शिवरूप होते हैं, सब के सब समान हो जाते हैं। इस प्रकार लिंग दीक्षा के द्वारा समाज में समानता लाने का जो प्रक्रिया है भगवान शिव के द्वारा पंचाचार्यों को मिला। पंचाचार्यों ने अपने शाखा मठ के शिवाचार्यों को बताया। आज तक हमारे पंच पीठों के शाखा मठों के सभी शिवाचार्य इस अनादि काल से आए हुए इस परंपरा का पालन करते हैं। जब बसवेश्वर ने कहा कि जब संस्कार करने में जब भेदभाव करते हैं तो मैं संस्कार नहीं लूंगा, तो त्याग करके जब कूडल संगम क्षेत्र में आकर जातवेद मुनि शिवाचार्य, वहाँ सारंग मठ है उज्जैन पीठ का, वहाँ के पट्टाध्यक्ष के पास जा करके जब लिंग दीक्षा के लिए विनंती करता है, तब जातवेद मुनि शिवाचार्य उनको ऐसा नहीं तुम ब्राह्मण हो तुमको दीक्षा देंगे ऐसा नहीं कहा। शक्तिपातम समालोक्य दीक्षया योजयेदमु, जिसके मन में भगवान शिव के प्रति नितांत उत्कट भक्ति जाग जाती है, उसके लिए वर्ण जाति भाषा का विचार न करते हुए देना चाहिए। से जो शिव का आदेश था उसी आदेश को पालन करते हुए उनको दीक्षा प्रदान करते हैं। बाद में महात्मा बसवेश्वर समाज में क्रांति करने के लिए, समाज में समानता का क्रांति करने के लिए इष्टलिंग ही श्रेष्ठ समझ करके उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार आज का दिन पंचाचार्यों में समस्त वीरशैव समाज के लिए, चाहे किसी भी प्रांत में रहने वाला हो, चाहे विदेशों में रहने वाला कोई भी वीरशैव हो, उनके लिए आज का दिन, सामान्य लोग इसको अक्षय तृतीया बोलते हैं, इस दिन किया हुआ धर्मानुष्ठान का फल अक्षय होता है। आज के दिन के विशेषता बहुत सारे पुराणों में बताया गया है।
उसके साथ साथ हमारे एक विशेष व्यवस्था है। हमारा आचार्य और संत का प्राकट्य दिन है, जन्मदिन होने के कारण अपनी कृतज्ञता समर्पण करने के लिए संपूर्ण देश के वीर शैव समाज आज बड़े धूमधाम से जगत गुरु एकोरामाराध्य महात्मा बसवेश्वर के जयंती संयुक्त रूप में आचरण करते हैं। अभी कोरोना के कारण 2-3 साल से आंध्र प्रदेश में हम भी प्रतिवर्ष बसवेश्वर जयंती के बाद अर्थात अक्षय तृतीया के पश्चात एक रविवार, शनिवार रविवार देख करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जगत गुरु पंचाचार्य युगमानोत्सव और महात्मा बसवेश्वर जयंती संयुक्त रूप से कई 20-25 साल से हम लोग करते आए हैं। उस दिन केवल भाषण करके पूजा करके हम लोग मनाते नहीं, पूरा आंध्र और तेलंगाना प्रांत में जितने समाज के गरीब विद्यार्थी होते हैं उनके शिक्षण के लिए शिष्यवृत्ति प्रदान करते हैं और प्रदेश के जो विद्वान होते हैं, वेद विद्वान होते हैं, भाषा विद्वान होते हैं, संस्कृत के विद्वान होते हैं, उनको बुला करके उनका सम्मान समारंभ करके हम लोग पंचाचार्यों के युगमानोत्सव और बसवेश्वर जयंती का विगत 20-25 सालों से हम लोग करते आए हैं। इस समन्वय दृष्टि सब में होनी चाहिए। आचार्य को मानने वालों को महात्मा बसवेश्वर को भी मानना चाहिए, महात्मा बसवेश्वर के मानने वाले पंचाचार्यों को भी उतना मान्यता मिलनी चाहिए, तभी जो है समाज में शांति सौहार्दता बनी रहती है। इसलिए आज काशी महापीठ में जगत गुरु एकोरामाराध्य जयंती के साथ ही साथ महात्मा बसवेश्वर की भी जयंती हम लोगों ने मनाया। इस उपलक्ष्य में हमारे पुराणम नागయ్య स्वामी तेलुगु भाषा के बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने तेलुगु भाषा में अपना वक्तव्य सुंदर ढंग से दिया। उसके बाद हमारे गुरुकुल के भूतपूर्व छात्र डॉक्टर बसव जयचंद्र स्वामी जी भी हिंदी भाषा में उन्होंने अपना सुंदर विचार व्यक्त किया है। आज का दिन केवल हमारे लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के एक पवित्र दिन हम लोग मानते हैं। जगत गुरु पंचाचार्यों का कि भक्ति और संतों के प्रति आदर भाव सबके मन में सदा बनी रहे, ऐसे मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। आज के पूजा करता जो दानी भक्त है उनमें RBS चन्नबसवराध्या यहाँ आ नहीं पाए। उनको आज के दिन उनके नाम से पूजा संपन्न हो, उनको प्रसाद हम लोग भेज देंगे। इसी प्रकार चिंचवड़ के संगमनेरकर परिवार भी खुद नहीं आए, लेकिन उनके नाम से संकल्प करके पूजा अन्नदान सब किया गया है। उनको भी प्रसाद हम लोग भेज देंगे। मेनकर परिवार भी लिंगई के विप्रदास चंद्रकांत मेनकर के संस्मरणार्थ
आज की संपूर्ण सेवा करने के लिए उन्होंने धनराशि भेजा है। लिंगई के विप्रदास को आत्म शांति मिले ऐसे मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके बाद तुलाभार सेवा होगी। हमारे आर के स्वामी पूरा परिवार के साथ काशी में रह करके वो सेवा करते हैं। अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर उनके परिवार को सदा सदा सुख शांति मिले ऐसे मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे सुभाष मामा ने हमेशा कुछ न कुछ देते रहते हैं। आज उन्होंने हमारे मठ में रसोई सेवा करने के लिए आए हुए बहुत से माताओं को वस्त्रदान दिया है। उनको भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। अभी तुलाभार सभा होगी, जो आज का अन्नदान पूजा पाठ जो सेवा किए जो जय मंगलम जय नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव हर। ज्योति बेळगितो धर्मದ ज्योति बेळगितो ज्योति बेळगितो धर्मದ ज्योति बेळगितो वीरशैव सार धर्म ज्योति बेळगितो ज्योति बेळगितो धर्मದ ज्योति ಬೆಳಗಿತು ಮಂದಿರದ ಸೇವೆಗೆಂದು ಪೂಜೆಗೆಂದು ಬೆಳಗಿತು ವೀರಶೈವ ಸಾರ ಧರ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿತು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿತು ಧರ್ಮದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿತು ಗುರುವೀರಕ್ತರೊಂದೆಯೆಂಬ ಸಮತೆ ಸಾರಿತೋ ಜ್ಯೋತಿ ಗುರುವೀರಕ್ತರೊಂದೆಯೆಂಬ ಸಮತೆ ಸಾರಿತೋ ಜ್ಯೋತಿ ಗುರುಕುಮಾರ ನಾಮದಿಂದ ಗುರುಕುಮಾರ ನಾಮದಿಂದ ಜಗವ ಬೆಳಗಿತೋ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿತೋ ಧರ್ಮದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿತೋ ಧರ್ಮದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿತೋ ಓಂ ಕರ್ಪೂರ ಗೌರಂ ಕರುಣಾವತಾರಂ ಸಂಸಾರ ಸಾರಂ ಭುಜಗೇಂದ್ರಹಾರಂ ಸದಾ ವಸಂತಂ ಹೃದಯಾರವಿಂದೇ ಭವಂ ಭವಾನಿ सहितं नमामि आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय मंगलम जय नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव हर। श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की।